वैदिक अभिवादन। सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते जी। मैं आज आपको बाह्य प्राणायाम का तरीका बताऊंगा। बाह्य प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद मूलबंद लगाएं। मूलबंद लगाने के बाद एक लंबा गहरा श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास भरकर पूरे श्वास को बाहर निकाल दें। जिस तरह से हम वमन करके अपने वमन के समय हम एकदम से पूरा बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार अपने पूरे श्वास को एकदम से बाहर निकाल दें और श्वास को बाहर ही रोक कर रखें। बाहर रोकने के बाद पेट को अंदर की ओर खींचें, कमर गर्दन को सीधा रखें। जब आपको लगे कि अब श्वास लेना चाहिए, तब एकदम से पूरे श्वास को अपनी छाती के अंदर भरें और अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से इस प्रकार लगाएं। इसको जालंधर बंद बोलते हैं। 2-4 सेकंड श्वास को अंदर रोककर धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें। ऐसे बाह्य प्राणायाम का एक चक्र होगा। अब मैं आपको बाह्य प्राणायाम करके दिखाऊंगा। लंबा गहरा श्वास भरें। इस प्रकार बाह्य प्राणायाम का एक चक्र हुआ। दोबारा 2-4 सेकंड सामान्य श्वास लेकर दोबारा फिर करें। लंबा गहरा श्वास भरें। उसके बाद एकदम से पूरा श्वास बाहर निकाल दें और श्वास को बाहर ही रोक कर रखें। पेट को अंदर की ओर खींचें, कमर गर्दन को सीधा रखें। जब आपको लगे कि अब श्वास लेना चाहिए, तब एकदम से पूरे श्वास को अपनी छाती के अंदर भरें। ठुड्डी को इस प्रकार छाती से लगाएं। 2-4 सेकंड श्वास को अंदर रोककर धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें। दोबारा शुरू करें। ऐसे बाह्य प्राणायाम का हमने दूसरा चक्र किया। अभी बाह्य प्राणायाम के लाभ सुने। बाह्य प्राणायाम बहुत ही विशेष प्राणायाम है। हमारे योग दर्शन में भी, योग शास्त्र और वेदों में भी केवल 4 प्राणायाम का, मुख्य जो 4 प्राणायाम है उनका उल्लेख किया गया है। पहला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी और चौथा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति। इसलिए सबसे पहले हमें बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें 1-2 साल तक। बाह्य प्राणायाम के करने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। ब्रह्मचर्य के पालन में विशेष लाभ मिलता है। हम अपनी इंद्रियों पर भी काबू कर लेते हैं। अनावश्यक विचार मन में नहीं आते। व्यक्ति की बुद्धि तेज हो जाती है। मन में चिंता नहीं रहती और आत्मबल और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका लाभ का इस प्रकार उल्लेख किया है, जैसे सोने को अग्नि में तपाने से सोने में चमक आती है, उसी प्रकार बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ और चमक जाता है। आपने मेरे विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना।
आप सभी का धन्यवाद। वैदिक अभिवादन, हाथ जोड़कर नमस्ते जी।